हेलो स्टूडेंट, हम लोग 360 डिग्री एमसीक्यू का बुक को कवर कर रहे थे। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। इसमें हम लोग का जो चैप्टर था वो था संस्कृति और सभ्यता। 2 वीडियोस उसमें आ चुके हैं। उसके बाद आज हम लोग जो क्वेश्चन जहाँ से कवर कर रहे हैं वो है 146। संस्कृति और सभ्यता हम लोग इसलिए पढ़ करके ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि जेपीएससी में उसमें से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टॉपिक बहुत बढ़िया है और पढ़ने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। और 5 नंबर पूछा जाए तो ज़रूर उसके लिए तो बहुत अच्छा टॉपिक है कि बहुत इजी चीज़ आपको पढ़ना है। अपने आसपास के मंदिर, किला, ये सब के बारे में पढ़ना है, सभ्यता के बारे में पढ़ना है और 5 नंबर आता है। कोई हार्ड काम नहीं है, इसलिए ये टॉपिक एकदम नंबर बनाने लायक है। इसको एकदम ध्यान से देखते जाइए। और आज का जो क्वेश्चंस है जितना देर कर पाएंगे उसको करके ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए कि झारखंड के रामगढ़ किला के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। रामगढ़ किला के बारे में कौन सा कथन सही है, ऐसा पूछा है। तो पहला कथन देखिए कि रामगढ़ किला का निर्माण रामगढ़ में राजा तेज राय ने करवाया था। तो ये गलत है, ठीक है। राजा सबल राय ने करवाया था। और दूसरा कथन है कि रामगढ़ किला मुगल स्थापत्य कला से प्रभावित है। हाँ, तो ये सही है, ठीक है, कि ये मुगल लोग जैसे जो स्थापत्य कला का यूज़ करके अपना भवन बनाते थे, ठीक वैसा ही है। तो कहा जा रहा है कि बी सही है, केवल 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के पंचकोट किला के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ठीक है। पंचकोट किला। अब पंचकोट किला के बारे में देखिए। पहला स्टेटमेंट है कि धनबाद के पंचेत पहाड़ पर यहाँ के गौवंशी नरेश गौमुखी ने पंचकोट किले का निर्माण करवाया था, ठीक है, तो ये ठीक है। दूसरा है, पंचकोट किले को 5 दीवारों से घिरे होने के कारण इसे पंचकोट किला का नाम दिया गया, तो ये भी सही है, ठीक है। जब दोनों कथन सही है तो हम सी को टिक लगाएंगे। धनबाद के पंचेत पहाड़ पर यहाँ के गौवंशी नरेश गौमुखी ने पंचकोट किले का निर्माण करवाया। पंचकोट किले को 5 दीवारों से घिरे होने के कारण इसे पंचकोट किला नाम दिया गया। अगला क्वेश्चन है 148 नंबर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, झारखंड के बादम किला के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो देखिए कि पहला कथन कह रहा है कि हजारीबाग में बादम किले का निर्माण रामगढ़ के सिंह वंशी राजा हेमंत सिंह ने करवाया था, तो ये ठीक है। दूसरा है कि बादम किले में तेज सिंह ने एक शिव मंदिर का भी स्थापना करवाया था, तो इसके हिसाब से वो गलत है, ठीक है। हेमंत सिंह ने शिव मंदिर की स्थापना करवाई थी, तेज सिंह ने नहीं करवाई थी, हेमंत सिंह ने करवाया था। हजारीबाग में बादम किले का निर्माण रामगढ़ के सिंह वंशी राजा हेमंत सिंह ने करवाया था और इस किले में हेमंत सिंह ने एक शिव मंदिर की भी स्थापना करवाया। अब अगला क्वेश्चन है, झारखंड के पदमा किला के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। अब पढ़िए इसको। पहला है कि यह गिरिडीह में स्थित है। नहीं, पदमा का किला गिरिडीह में नहीं, हजारीबाग में है। दूसरा है कि वर्तमान में इस स्थान को झारखंड सरकार ने पुलिस प्रशिक्षण केंद्र के रूप में विकसित कर दिया है, तो ये बात सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो केवल कथन 2 सही है, बी सही है। अब पढ़िए, पदमा किला पदमा हजारीबाग में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, झारखंड के तेलियागढ़ किला के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तेलियागढ़ किला साहेबगंज के राजमहल पहाड़ी पर स्थित है। और दूसरे स्टेटमेंट की तेलियागढ़ किले को झारखंड का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। झारखंड का नहीं, बंगाल का प्रवेश द्वार कहते हैं। ये स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट ठीक है, तो केवल ए हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं इसका व्याख्या क्या दिया है। व्याख्या पढ़िए। तेलियागढ़ किले को बंगाल का प्रवेश द्वार, गेटवे ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में गंगा नदी से सटे पहाड़ी पर काले पत्थरों से निर्मित बड़े बौद्ध विहार का उल्लेख किया है, जिसका संबंध तेलियागढ़ी क्षेत्र से है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। आगे चलिए, झारखंड के जैतगढ़ किला के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। अब जैतगढ़ किला के बारे में बताइए। तो पहला है कि पश्चिमी सिंहभूम में खरकई नदी के किनारे जैतगढ़ किला स्थित है, ठीक है। दूसरा है, जैतगढ़ किला का निर्माण पोरहाट वंश के राजा विक्रम सिंह ने करवाया था, तो ये भी सही है। नहीं, गलत है ये। कैसे गलत है, राजा विक्रम सिंह ने नहीं, अर्जुन सिंह ने करवाया था, तो उस हिसाब से कैसे हो गया। देखिए, पश्चिमी सिंहभूम में बैतरनी नदी के किनारे जैतगढ़ किला स्थित है। जैतगढ़ किला का निर्माण पोरहाट वंश के राजा अर्जुन सिंह ने करवाया था, तो जब अर्जुन सिंह ने कराया था
तो ये विक्रम सिंह वाला बात तो गलत हो गया ना, तो केवल एक होना चाहिए, सी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड के ढालभूम का किला के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, सही बताइए। तो पहला है कि जगन्नाथ ढाल ने ढालभूम तथा घाटशिला दोनों स्थानों पर एक किले का निर्माण करवाया। ठीक है, करवाया। दूसरा है अंग्रेज अधिकारी विल्किंसन ने ढालभूम पर आक्रमण करने के दौरान इन किलों को विध्वंस किया। तो फर्ग्यूसन आया था, विल्किंसन नहीं आया था। ठीक है, ये जो अधिकारी का नाम है वो गलत है। तो अंग्रेज अधिकारी फर्ग्यूसन ने ढालभूम पर आक्रमण के दौरान इन किलों को विध्वंस किया था। तो सिर्फ एक कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। अगला चलते हैं। झारखंड के रातू किला के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। रातू किला जो रांची में है। ठीक है, रातू किला रांची से 7 किलोमीटर दूर रातू में स्थित है। तो ये कथन ठीक है। रातू किला का निर्माण 1880 में उदयनाथ शाहदेव ने करवाया था। तो 1880 नहीं, 1870 में करवाया था। ठीक है, तो ये कथन गलत हो गया। केवल एक सही है। व्याख्या, यह रांची से 7 किलोमीटर दूर रातू में स्थित है। कौन सा किला? रातू का किला। इसका निर्माण 1870 के उदयनाथ शाहदेव ने करवाया था, जो अंग्रेजी स्थापत्य से प्रभावित है। इसमें 2 द्वार हैं, एक पूरब में, एक पश्चिम में। जो पूरब वाला द्वार है यह केवल जन्म और मृत्यु के समय खुलता है। उनके परिवार में या तो कोई बच्चा जन्म लेता हो या किसी की मृत्यु हो जाती होगी, तब इस द्वार को लोग खोलते थे। इसके सामने फन कैसल, जो भी आप गए होंगे, फन कैसल पार्क है, नामक पार्क और एक तालाब स्थित है। यहाँ बोटिंग भी करवाता है, फन कैसल वाला ही करवाता है। आप लोग यहाँ पक्का गए होंगे, बहुत अच्छा अच्छा झुलुआ झरना सब कुछ है, तो यहाँ गए होंगे। तो यही कह रहा है कि उसके बाहर ना उस समय खाली जगह होगा, अब वहाँ पे फन कैसल है। ठीक है, पश्चिमी द्वार के बारे में बता रहा है कि यहाँ माँ दुर्गा एवं भगवान जगन्नाथ का एक मंदिर है। इस द्वार पर तोप भी रखा मिलता है। स्मरण रहे कि रातू नागवंशी राजाओं की अंतिम राजधानी थी। कैसी राजधानी थी? अंतिम। इसके बाद राजधानी नहीं बदला। राजवंशी नहीं बचेगा तो राजधानी कहाँ ले जाएगा। अगला है, झारखंड के इचाक किला के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। इचाक किला के बारे में देखिए। पहला स्टेटमेंट है कि रामगढ़ राजा तेज सिंह ने हजारीबाग में अंग्रेजों से सुरक्षा हेतु इस किले का निर्माण कराया था, इचाक का किला का। ठीक है, इस किले के भीतर एक 5 मंजिला भवन बनाया था, नहीं 3 मंजिला भवन बनाया था। ये गलती हो जाएगा। ठीक है, पहला सही है, पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही नहीं है। रामगढ़ राजा तेज सिंह ने हजारीबाग में अंग्रेजों से सुरक्षा हेतु इस किले का निर्माण करवाया था। इस किले के भीतर एक 3 मंजिला भवन भी बनवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के शाहपुर किला के बारे में बताइए। तो शाहपुर किला के बारे में पहले पढ़िए। पहला है कि शाहपुर किला डाल्टनगंज शहर के निकट उत्तरी कोयल तट पर स्थित है। ठीक है, दूसरा है कि शाहपुर किला का निर्माण 1772 में चेरो राजा गोपाल राय ने करवाया था। तो दोनों कथन बोलता है कि सही है। व्याख्या देखिए। इस किले में ईंट द्वारा 3 मंजिला भवन बना था, जिसके प्रथम मंजिल पर कर्मचारी, दूसरे मंजिल पर शीश महल और तीसरे मंजिल पर सभा कक्ष होता था। किले के निकट शाहपुर घाट पर एक मंदिर भी बनाई गई थी। वर्तमान में यह सब टूटी फूटी अवस्था में है तथा इसके शीर्ष पर तोप और बंदूक फायर के निशान स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। यानी कि इसको तोड़ा फोड़ा गया है और अभी जर्जर हालत में है, बहुत अच्छे हालत में नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड के अलीगंज किला के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। अलीगंज किला, ठीक है, पढ़िए। पहला है, अलीगंज किला गोड्डा जिले के अलीगंज गांव में स्थित है। तो ये गलत है, ये गोड्डा में नहीं है, पाकुड़ में है। कहाँ पे है? पाकुड़ में, तो इसको काट दे। दूसरा है कि अलीगंज किले से संथाल विद्रोह की शुरुआत हुई थी, इसलिए यह किला संथाली एकता एवं वीरता का प्रतीक है। हाँ, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो केवल 2 सही हो गया, तो हम लोग ऑप्शन बी लगा के चलेंगे। अलीगंज किला पाकुड़ जिला के अलीगंज गांव में स्थित है। ठीक है, अगला है, झारखंड के राजमहल किला के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। राजमहल किला के बारे में बताइए।
पहला, 15वीं शताब्दी में अकबर के सेनापति मान सिंह ने राजमहल किले का निर्माण करवाया था। ठीक है। दूसरा है कि राजमहल किले के निर्माण के दौरान उन्होंने राजमहल को बंगाल की राजधानी भी बनाया था। राजमहल किले के भीतर एक शिव मंदिर का निर्माण भी मान सिंह ने करवाया था। ठीक है, मेरे हिसाब से तो दोनों स्टेटमेंट सही जा रहा है, तो फिर ये ए क्यों कहा है। पहले हम लोग व्याख्या पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं। 15वीं शताब्दी में अकबर ने सेनापति मान सिंह ने राजमहल किले का निर्माण कराया था। राजमहल किले के निर्माण के दौरान उन्होंने राजमहल को बंगाल की राजधानी भी बनाया था। राजमहल किले के भीतर एक जामा मस्जिद का निर्माण भी मान सिंह ने कराया था। अच्छा, यहाँ गड़बड़ हो गया। देखिए, यहाँ शिव मंदिर नहीं था, जामा मस्जिद था। एक मस्जिद का निर्माण कराया था। किसका? मस्जिद का। इसलिए एक गलत हो गया। ठीक है, तो अब सही है कि एक सही है इसमें। चलिए आगे। झारखंड के नारायणपुर किले के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पलामू से 8 किलोमीटर दूर नवागढ़ में अवस्थित है। नारायणपुर किले का निर्माण चेरो वंशी शासक भागवत राय के लेखपाल जाज दास द्वारा करवाया गया था। किसके बारे में बात हो रहा है? नारायणपुर के किले के बारे में बात हो रहा है। और ऑप्शन, वो दो ही ऑप्शन है और कह रहा है कि बी सही है, केवल 2 सही है, पहला गलत था। तो लातेहार से 8 किलोमीटर दूर नवागढ़ में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? नवागढ़ में। अगला क्वेश्चन, झारखंड के केसनागढ़ किला के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? केसनगढ़ के बारे में। ठीक है, पहला है कि पूर्वी सिंहभूम के दक्षिण पूर्व केसनागढ़ नामक स्थान पर ही यहाँ एक स्थानीय शासक केसना ने इस किले का निर्माण करवाया था। ठीक है, संभवतः यह किला आगजनी से नष्ट होने के कारण वर्तमान में एक टीले के रूप में उपस्थित है। तो दोनों कथन सत्य है, सी नंबर आंसर होगा। अगला है, झारखंड के तिलमी किला के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तिलमी किला, तो पढ़िए इसको। तिलमी किला रांची जिले के कर्रा प्रखंड के तिलमी गांव में स्थित है। रांची जिला नहीं, खूंटी जिला में है। ठीक है, तिलमी का किला अब कहाँ चला गया है? खूंटी में, जब से खूंटी बना है। तिलमी किले के स्थापना वर्ष 1837 ईस्वी में की गई थी। तो ये भी गलत बोल रहा है, 1737 ईस्वी में की गई थी। याद कर लीजिए दोनों को। ठीक है, व्याख्या से रटना शुरू कीजिए। तिलमी किला खूंटी जिले के कर्रा प्रखंड के तिलमी गांव में स्थित है। इसको यहाँ रटिए। इस किले की स्थापना वर्ष 1737 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1737 में। अगला क्वेश्चन है 161, झारखंड के कुंदा किला के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कुंदा किला के बारे में बताइए। कुंदा किला खंडहर के रूप में तब्दील हो चुका है, हो गया होगा। मुगल शैली में निर्मित मीनारों वाला कुंदा किला रक्सेल वंशी शासकों द्वारा चतरा जिले के कुंदा नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। रक्सेल वंशी कहाँ? चेरो वंशी था ना शायद। चेरो वंशी था। ठीक है, तो ये रक्सेल वंशी क्या हो गया? गलत हो गया। तो केवल एक सही होगा। कुंदा किला खंडहर के रूप में तब्दील हो चुका है। मुगल शैली में निर्मित मीनारों वाला कुंदा किला चेरो वंशी शासकों द्वारा चतरा जिले के कुंदा नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। एकदम याद रखिए, कौन सा वंश बनाया था? चेरो वंश बनाया था, रक्सेल वंश नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि झारखंड के रातू किला के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला है, नागवंशी शासकों द्वारा निर्मित यह किला नागवंशी शासकों की अंतिम राजधानी रातू में स्थित था। सही है। अगला, नागवंशी इतिहासकारों के अनुसार दिवाली पर्व पर होने वाले भव्य मेले के आयोजन का पूरा खर्च राजकोष से किया जाता था। ठीक है, इस किले के निर्माण नागवंशी राजा उदय नारायण शाहदेव ने करवाया था। उदयनाथ शाहदेव था ना, ये गलत होगा। 1 और 2 है कहीं? हाँ, सी पर है। चलिए देखते हैं आगे। सी सही है। नागवंशी शासकों द्वारा निर्मित यह किला नागवंशी शासकों की अंतिम राजधानी रातू में स्थित था।
नागवंशी इतिहासकारों के अनुसार दिवाली पर्व पर होने वाले भव्य मेले के आयोजन का पूरा खर्च राजकोष से वहन किया जाता था। इस किले का निर्माण 1870 ईस्वी में नागवंशी राजा उदयनाथ सहदेव ने करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड के जपला किला के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? जपला किला, तो जपला किला कहता है कि पलामू जिले का ऐतिहासिक शहर जपला मध्यकालीन खरवार शासक प्रताप धवल की राजधानी थी। ठीक है, जपला किला वर्तमान में भग्नावशेष के रूप में मौजूद है, मतलब कि लगभग टूट फूट के खत्म हो चुका है, केवल अवशेष बचा हुआ है। तो ये भी सही है। पलामू जिले का ऐतिहासिक शहर जपला मध्यकालीन खरवार शासक प्रताप धवल की राजधानी थी। जपला किला वर्तमान में भग्नावशेष के रूप में मौजूद है, यानी कि लगभग खत्म होने को आया है, गिर पड़ गया होगा सब। अगला क्वेश्चन, झारखंड के गढ़ बांध किला के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसको मिलाइए। पहला, रामगढ़ राजवंश के छठे राजा हेमंत सिंह द्वारा अपनी राजधानी बादम से रामगढ़ स्थानांतरित करने के दौरान सन 1670 ईस्वी में इस किले का निर्माण दामोदर नदी के तट पर करवाया गया था। ठीक है, ये वर्तमान में यह स्थान हजारीबाग जिले के अंतर्गत आता है? नहीं, ये अभी भी रामगढ़ जिले के अंतर्गत आता है, क्योंकि रामगढ़ जिला बन गया है ना हजारीबाग से अलग होकर के। तो केवल एक कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। अगला है, नागफेनी का राजमहल का निर्माण कार्य किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था 1704 ईस्वी में। नागफेनी का राजभवन गुमला जिले के सिसई थाना के नागफेनी गांव में स्थित है। इसका निर्माण 1704 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। अब हम लोग पढ़ेंगे ऐतिहासिक राजमहल के बारे में। ठीक है, कौन कौन राजमहल है? पहला है, झारखंड के नौरत्नगढ़ महल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पहला है कि यह लोहरदगा जिले में स्थित है। तो आप बताइए कि नौरत्नगढ़ का महल क्या लोहरदगा में है? नहीं, ये गुमला में है। ठीक है, नवरत्नगढ़ महल से मुगल परंपरा के तर्ज पर दुर्जन साल झरोखा दर्शन भी दिया करता था। ये ठीक है। ठीक है, दुर्जन साल 12 साल तक क्या था? जहांगीर के कैद में बंद था। 12 साल वो वहाँ का पूरा सभ्यता को देखा कि वहाँ के राजा कैसे रहते हैं, मतलब मुगल जो सुल्तान लोग थे वो कैसे रहते हैं, कैसे पब्लिक से मिलते हैं, सब कुछ देख कर के आया। और वो देख के भी आया कि कैसे महल बनता है, उसके चारों ओर गड्ढा बना देते हैं खूब फिट का, उसमें मगरमच्छ छोड़ देते हैं, गेट बनाते हैं जो समय पे उठा लिया जाता है, तो अगर कोई आक्रमण किया तो हम अब कैसे बच सकते हैं। ये सब कुछ वहाँ देख के आया ना ये। तो जब आया देख करके, तो उसी स्तर पर फिर यहाँ भी एक महल का निर्माण करवाया। और वहाँ के राजा क्या करते थे? झरोखा दर्शन, मतलब होता है कि एक बढ़िया सा जगह बना लिए जहाँ खिड़की रहता था और उससे दर्शन देते थे पब्लिक को। ठीक है, तो वो झरोखा दर्शन होता था। ये भी शुरू किया। नवरत्नगढ़ महल गुमला जिले में स्थित है। नागवंशी राजा दुर्जन साल जहांगीर की कैद से रिहा होने के बाद अपनी राजधानी दौसा बनाई और यहीं पर एक 5 मंजिला भवन बनवाया जिसे नवरत्नगढ़ महल कहा जाता है। इस महल से मुगल परंपरा के तर्ज पर वह झरोखा दर्शन भी दिया करता था। वहाँ से देख के आया, सीख के आया, अब यहाँ भी दिया। ठीक है, तो पहले आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि अपनी राजधानी दौसा बनाया था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 167 नंबर क्वेश्चन, झारखंड के नागफेनी भवन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? गुमला किले पर एक नागफनी नुमा चित्र होने के कारण इसका नाम नागफनी भवन पड़ा। ठीक है, ठीक है। नागफेनी भवन के दीवारों पर एक राजा, उसकी 7 रानी और एक कुत्ते का चित्र पत्थर पर अंकित था। ये भी ठीक है, लेकिन अधूरा है, ये महल कभी पूरा नहीं हो पाया। 17वीं शताब्दी में बनने वाला यह भवन अपूर्ण रहा। जिस राजा ने इसके निर्माण को आरंभ करवाया था वह इसे पूरा नहीं कर सका। ठीक है, तो सी नंबर सही हो जाएगा। अगला है, झारखंड के राजवाड़ी भवन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है पढ़ते हैं। यह पूर्वी सिंहभूम के चक्रधरपुर में स्थित है राजवाड़ी भवन। ठीक है, राजवाड़ी भवन को राजा की पुत्री शशांक मंजरी ने विक्रय कर दिया था, मतलब बेच दिया था।
कोई कारणवश बेच दिया होगा। ठीक है, तो बी सही है कि राजवाड़ी भवन का निर्माण अर्जुन सिंह के बेटे नागपति सिंह ने राजमहल के ईंटों से 1910-1920 के बीच में करवाया था। ठीक है, और उनकी बेटी शशांक मंजरी इसको बेच दी थी। तो अगला चलते हैं। झारखंड के पालकोट महल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सत्य ही पूछ रहा है ना? हाँ, सत्य है। कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए कौन सा कथन सत्य है। पलामू में इसका निर्माण नागवंशी राजा यदुनाथ शाह के द्वारा कराया गया था। पालकोट महल के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो पलामू में नहीं, गुमला में था। ये हुआ गलत। यदुनाथ शाह दोयसा की जगह जब पालकोट को राजधानी बनाई तभी इस भवन का निर्माण किया। ये ठीक है, यदुनाथ शाह दोयसा से उठा करके पालकोट राजधानी ले आए थे। ठीक है, तो कौन सा सही होगा? बी। गुमला में इसका निर्माण नागवंशी राजा यदुनाथ शाह ने करवाया था। किसका? पालकोट महल का। यदुनाथ शाह दोयसा की जगह जब पालकोट को राजधानी बनाई तभी इस भवन का निर्माण कराया यदुनाथ शाह ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 170। झारखंड के झरियागढ़ महल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पहला है कि यह जामताड़ा में स्थित है। झरियागढ़ जामताड़ा में स्थित होगा? नहीं होगा। ये कहाँ होगा? धनबाद में होगा। यहाँ झरिया के राजाओं ने अपनी राजधानी स्थापित की थी, जिसे बाद में कतरासगढ़ स्थानांतरित कर दिया गया। ये ठीक है, यह धनबाद में स्थित है। यहाँ झरिया के राजाओं ने अपनी राजधानी स्थापित की थी, जिसे बाद में कतरासगढ़ स्थानांतरित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब आ गया मंदिर, और आप लोग बहुत मंदिर गए होंगे तो क्वेश्चन थोड़ा इजी होगा आपके लिए। पहला क्वेश्चन देखिए, झारखंड के वैद्यनाथ मंदिर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला है कि गिद्धौर राजवंश के 10वें राजा पूरनमल ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। हाँ, करवाया था। यह भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है, जिसे मनोकामना लिंग का नाम भी दिया जाता है। मंदिर प्रांगण में 20 मंदिर है, नहीं 22 मंदिर हैं। कितने मंदिर हैं? 22 मंदिर हैं। तो ये कथन हमारा होता है गलत। अगला, अकबर के सेनापति मान सिंह द्वारा निर्मित एक मानसरोवर तालाब भी यहाँ पर स्थित है। ये ठीक है। मान्यता के अनुसार लंका नरेश रावण शिव का विग्रह रूप जब लंका ले जा रहे थे तो शिव के अत्यंत भारी हो जाने के कारण उसे यहीं पर विग्रह करना पड़ा, और जब एक बार रख दिए तो फिर उठा नहीं। तो ये बात सही है। तो 1, 3 और 4 सही है, बाकी गलत है। अब पूरा इसका व्याख्या देखिए। गिद्धौर राजवंश के 10वें राजा पूरनमल ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। यह भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है, जिसे मनोकामना लिंग का नाम दिया गया है। मंदिर प्रांगण में कुल 22 मंदिर हैं। अकबर के सेनापति मानसिंह द्वारा निर्मित एक मानसरोवर तालाब भी यहाँ स्थित है। मान्यता के अनुसार लंका नरेश रावण शिव का विग्रह रूप जब लंका ले जा रहे थे तो शिव के अत्यंत भारी हो जाने के कारण उसे यहीं पर विग्रह करना पड़ा, और एक बार रख दिए तो फिर उठ नहीं सकते थे। वो जहाँ स्थापित हो गए वहीं स्थापित हो गए। 172 देवघर में कब मेला लगता है? तो हम लोग जानते हैं कि सावन के महीने में लगता है। देवघर में सावन मेला लगता है। झारखंड के देवघर में सबसे अधिक तीर्थयात्री आते हैं। देवघर का वैद्यनाथ मंदिर नागर शैली में निर्मित है। और हम लोग का भारत अगर 2 भाग में बांटते हैं, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत, तो उत्तरी भारत नागर शैली के लिए प्रसिद्ध है, और दक्षिणी भारत में जो मंदिर बनते हैं वो द्रविड़ शैली के लिए प्रसिद्ध है। हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं और क्वेश्चन पूछता भी है। अगला है 173। रजरप्पा रामगढ़ में किस देवी की मंदिर है? तो रामगढ़ रजरप्पा में माँ छिन्नमस्तिका है। छिन्नमस्तिका मतलब होता है जिनका मस्तक छिन्न हो, यानी कटा हुआ हो। तो आप देखिएगा अपने एक हाथ में ही माता अपना सर ली हुई हैं, ठीक है, काट करके। रजरप्पा रामगढ़ में माँ छिन्नमस्तिका देवी की मंदिर है। छिन्नमस्तिका मंदिर दामोदर भैरवी भेड़ा नदी के किनारे पर स्थित है। देश के 51 शक्ति पीठों में से एक माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर रामगढ़ जिला में स्थित है। ठीक है, ये भी बहुत सुंदर जगह है घूमने के लिए, कभी मौका मिले तो ज़रूर जाइए। 174 बासुकीनाथ धर्म स्थान किस जिले का महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है? तो ये है दुमका का। ठीक है, कहते हैं कि बैद्यनाथ धाम जाने के बाद बासुकीनाथ ज़रूर जाना चाहिए, और नहीं तो पूरा नहीं होता है यात्रा ना।
जरमुंडी दुमका स्थित बासुकीनाथ मंदिर का निर्माण वसाकी ताती, जो कि एक हरिजन जाति के थे, इन्होंने करवाया था। इस मंदिर में मनोकामना पूरा करने हेतु श्रद्धालुओं द्वारा धरना देने की परंपरा है। मान लीजिए कि आपको कोई मन्नत मांगना है तो आप जाके वहाँ धरना दे दीजिए भगवान को, और भगवान भगत के बस में भगवान रहते हैं। वासुकीनाथ की कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। समुद्र मंथन में मंदराचल पर्वत को मथानी के रूप में यूज़ किया गया था और वासुकीनाथ को रस्सी बनाया गया था। इसके बारे तो कहानी जानते ही होंगे, वही कहानी है। भद्रकाली मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है इटखोरी चतरा में। भद्रकाली मंदिर इटखोरी चतरा में अवस्थित है। इस मंदिर का निर्माण पाल काल में हुआ था। कोठेश्वर नाथ स्तूप इटखोरी में स्थित है। यह चतरा जिले के इटखोरी भूदली गांव में स्थित है। भद्रकाली की प्रतिमा को बौद्ध धर्मावलंबी इसे तारा देवी की प्रतिमा मानते हैं। यहाँ से प्राप्त ताम्रपत्र के आधार पर इस स्थान को 11वें जैन तीर्थंकर शीतलनाथ से भी जोड़ा जाता है। ठीक है, अगला देखिए। झारखंड के छिन्नमस्तिका मंदिर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पढ़िए ध्यान से। पहला, रामगढ़ जिले के रजरप्पा में दामोदर और भेड़ा यानी कि भैरवी नदी के संगम पर यह मंदिर स्थित है, बिल्कुल सही। ठीक है। दूसरा है कि इस मंदिर में माँ काली की शरीर से अलग सर वाली मूर्ति स्थापित है, ये भी सही है। यह मंदिर कामाख्या के शिल्प कला पर आधारित है, तो ये भी सही है। तीनों सही है। ठीक है, तो ऑप्शन बी टिक लगा के चलेंगे। व्याख्या, रामगढ़ जिले के रजरप्पा में दामोदर और भेड़ा भैरवी नदी के संगम पर यह मंदिर स्थित है। इस मंदिर में माँ काली की शरीर से अलग सर वाली मूर्ति प्रतिस्थापित है। यह मंदिर कामाख्या के शिल्प कला पर आधारित है। कामाख्या मंदिर जो है ना असम में, वहाँ मंदिर से रिलेटेड है, जैसे वो वहाँ है वैसे यहाँ। कौलेश्वरी मंदिर किस जिला में अवस्थित है? किस जिला में है? तो ये चतरा में है। कौलेश्वरी मंदिर चतरा जिला में कोल्हुआ पहाड़ी पर अवस्थित है। किस पहाड़ी पर? कोल्हुआ पहाड़ी पर। कौलेश्वरी पर्वत 3 धर्मों हिंदू, बौद्ध और जैन का संगम स्थल है। सोचिए, एक मंदिर और तीनों धर्म के लोग वहाँ जाते हैं। अगला है महामाया मंदिर। महामाया मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है हापा मुनि गांव गुमला में। महामाया मंदिर हापा मुनि गुमला में अवस्थित है। महामाया मंदिर का निर्माण नागवंशी राजा गजघंट राय ने 1908 ईस्वी में करवाया था। नाम बिल्कुल याद रखिएगा, राजा कौन थे? गजघंट राय थे, और 1908 ईस्वी में करवाया था। इस मंदिर में माँ काली की मूर्ति स्थापित है, जो एक तांत्रिक पीठ है। गुमला जिले के हापा मुनि गांव में है। इस मंदिर के पहले पुरोहित द्विज हरिनाथ थे। 1401 ईस्वी में नागवंशी शासक शिवदास कर द्वारा इस मंदिर में सेसैया पर विराजित भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित की गई थी। सेसैया समझते हैं हम लोग? भगवान विष्णु को जब देखते हैं तो उनका जो नाग सांप है 5 मुख वाला, वो पूरा गोल बनाए रहता है, भगवान उसके ऊपर लेटे रहते हैं और ऊपर से वो छतरी की तरह किया रहता है, उसी को बोलते हैं सेसैया। ठीक है, वही जो मुद्रा है ना भगवान का, उसी को सेसैया कहते हैं। वही मूर्ति वहाँ पे लगा हुआ है। अगला है 179 बाराकोपा पहाड़ी पर स्थित माँ योगिनी मंदिर किस जिला में स्थित है? माँ योगिनी मंदिर गोड्डा में है। ठीक है, बाराकोपा पहाड़ी पर स्थित माँ योगिनी का मंदिर झारखंड के गोड्डा जिला में स्थित है। मान्यता के अनुसार यहाँ माँ सती जी की दाहिनी जांघ गिरी थी, जिसकी आकृति प्रस्तर अंश स्थापित है। ठीक है, तो कौन सा अंग उनका गिरा था? दाहिना जांघा गिरा था बाराकोपा पहाड़ी पर, जिसको अभी माँ योगिनी मंदिर कहते हैं। तो ये भी शक्तिपीठ हो गया, क्योंकि माँ का अंग जहाँ गिरा सब शक्तिपीठ कहलाया। 180 झारखंड के भद्रकाली मंदिर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? देखिए, यह चतरा जिले के इटखोरी भूदली गांव में स्थित है। भद्रकाली की प्रतिमा को बौद्ध धर्मावलंबी तारा देवी की प्रतिमा मानते हैं। मानते हैं। यहाँ से ताम्रपत्र के आधार पर इस स्थान को 11वें जैन तीर्थंकर शीतलनाथ से भी जोड़ा जाता है। वो 11वें नहीं थे, वो 10वें थे, तो ये गलत हो जाता है ना? तो पहला और दूसरा सही है।
यहाँ से प्राप्त ताम्रपत्र के आधार पर इस स्थान को 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ से भी जोड़ा जाता है। 10वें, 11वें नहीं। अगला 181, श्री बंसीधर मंदिर कहाँ स्थित है? तो नगर उटारी गढ़वा में स्थित है। श्री बंसीधर मंदिर नगर उटारी गढ़वा में अवस्थित है। इस मंदिर का निर्माण 1885 ईस्वी में नगर उटारी के राजा की पत्नी शिवमणि ने करवाया था। याद रखिएगा, शिवमणि देवी करवाई हैं। नगर उटारी के राजा की ये वाइफ हैं। इस मंदिर में सोने से निर्मित 32 मन की प्रतिमा स्थापित है। सोचिए कितना बड़ा सोना है। सुने चोरी भी हो गया है, कुछ चोरी का घटना भी हुआ है इस मंदिर में। इस मंदिर में कृष्ण को त्रिभंगी मुद्रा में कमल पुष्प पर मुस्कुराते हुए खड़ा दर्शाया गया है। तो बहुत सुंदर मूर्ति होगा ये। नगर उटारी बंसीधर मंदिर, ठीक है, याद रखिएगा। अगला, बेनी सागर का शिव मंदिर किस जिला में अवस्थित है? बेनी सागर। तो इसका सही आंसर है बी, पश्चिमी सिंहभूम। बेनी सागर का शिव मंदिर पश्चिमी सिंहभूम में अवस्थित है। इसका निर्माण 602 से 625 ईस्वी में संभवतः गौड़ शासक शशांक द्वारा कराया गया था। गौड़ शासक शशांक जो था वो शैव धर्मावलंबी था और बौद्ध धर्म को पूरा बर्बाद करने वाला झारखंड में यही राजा था। ठीक है। अगला है, रांची स्थित जगन्नाथपुर मंदिर का निर्माण कब हुआ था? तो इसका सही आंसर 1691 ईस्वी में। किसने करवाया था? तो राजा एनी शाह ने कराया था। ये बिल्कुल याद रखने लायक चीज़ है। रांची स्थित जगन्नाथपुर मंदिर का निर्माण 1691 ईस्वी में नागवंशी राजा एनी शाह द्वारा करवाया गया था। इस मंदिर की ऊंचाई 100 फीट है। कितनी है? 100 फीट है। और जो पुरी में है उसका भी शायद 100 फीट ही है। झारखंड के पारसनाथ मंदिर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अब पारसनाथ मंदिर के बारे में चलिए घूम के आइए। पारसनाथ मंदिर कथन पढ़ते जाइए, जो सही लगे उसको टिक लगाएंगे। यह जैन धर्म का प्रसिद्ध स्थल है। हाँ ठीक है। मान्यता के अनुसार जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से 18 नहीं 20 तीर्थंकर को यहाँ निर्वाण प्राप्त हुआ था। तो पहला कथन सही और दूसरा कथन गलत। तो पहला सही। मान्यता के अनुसार जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से 20 को यहाँ पर निर्वाण प्राप्त हुआ था। बहुत बड़ा नंबर है। 24 थे ही, उसमें 20 यहीं निर्वाण प्राप्त किए हैं। टांगीनाथ मंदिर कहाँ अवस्थित है? टांगीनाथ, तो इसमें देखिए कहाँ है? मंझगांव गुमला। टांगीनाथ मंदिर मंझगांव गुमला में अवस्थित है। ठीक है। परशुराम जी का टांगी उनका औजार था ना, वही है। अगला है 186, निम्न में से कहाँ 16 भुजी देवी की मूर्ति है? तो यह है देवड़ी मंदिर रांची। इसको विख्यात करने का काम किनका था? माही जी का ना। महेंद्र सिंह धोनी इसको खूब पॉपुलर किए। उससे पहले यहाँ कोई नहीं चाहता था, और जब वो पॉपुलर किए तो सब जाने लगा। इतना भीड़ होने लगा कि दर्शन नहीं हो पाता है। 500-500 रुपये लेकर के दर्शन करवाते हैं। 187, हल्दी घाटी मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर है कोराम्बे गुमला। हल्दी घाटी मंदिर कोराम्बे गुमला में अवस्थित है। वासुदेव राय का मंदिर कोराम्बे में अवस्थित है। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सूर्य मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर है सी, बुंडू रांची। सूर्य मंदिर बुंडू रांची में अवस्थित है। हम गए हैं और बहुत सुंदर जगह है। झारखंड के झारखंडी धाम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अब झारखंडी धाम पहले कहाँ वो बताइए। तो गिरिडीह में है, हजारीबाग में नहीं। पहले ही स्टेटमेंट गलत हो गया। यह हजारीबाग जिला के बरकट्टा प्रखंड में नहीं, यह गिरिडीह जिला के राजधनवार प्रखंड में स्थित है। तो पहला स्टेटमेंट गलत। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, इरगा नदी के तट पर यहाँ एक छत विहीन शिव मंदिर है। यहाँ शिवरात्रि के दिन मेले का आयोजन भी किया जाता है। ये ठीक है। छत विहीन मतलब कि उनके ऊपर छत नहीं है। ठीक है। इस मंदिर का निर्माण मौर्य काल में हुआ था। परंपरा के अनुसार इसे बैद्यनाथ धाम का बड़ा भाई माना जाता है। तो ये सही है। तो सी नंबर हो गया। सी हो गया इसका सही, कि दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है, बाकी गलत है। अगला, उग्र तारा मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है। तो बी, नगर चंदवा लातेहार। ठीक है। उग्र तारा मंदिर भी शक्तिपीठ है। चंदवा लातेहार अब में अवस्थित है। यहाँ काली कुल की देवी उग्रतारा तथा श्री कुल की देवी लक्ष्मी एक ही स्थान पर अवस्थित हैं। यानी कि काली मैया है और लक्ष्मी मैया है। यहाँ से पश्चिम में 2 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर
मंदार शाह मज़ार है, ये कोई मुस्लिम का मज़ार होगा। पलामू गजेटियर में उल्लेखित है कि रानी अहिल्याबाई ने मराठा विजय स्मारक के रूप में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। मतलब कि उग्रतारा मंदिर को कौन बनवाई थी? तो उग्रतारा मंदिर को अहिल्याबाई ने बनवाई थी, रानी अहिल्याबाई। क्यों बनाई थी? मराठा का कोई विजय हुआ होगा, उसी के स्मारक के रूप में बनवाई थी। अगला है 191, 108 मंदिरों वाला गांव। तो यह है मल्लूठी दुमका। 108 मंदिरों वाला गांव मल्लूठी दुमका है, जिसमें से बहुत तो बर्बाद हो गया है, लगभग 70-75 के आसपास में ठीक ठाक है, और बाकी टूट फूट गया है, लेकिन अवशेष है उसका भी। 192, नौलखा मंदिर, राम लक्ष्मण मंदिर, तपोवन मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो सब देवघर में है ना। नौलखा मंदिर, राम लक्ष्मण मंदिर और तपोवन देवघर में अवस्थित है। अगला चलते हैं, झारखंड धाम मंदिर कहाँ स्थित है? अभी हम लोग पढ़े थे झारखंडी धाम, झारखंड धाम तो गिरिडीह में है। झारखंड धाम मंदिर गिरिडीह में अवस्थित है। अगला है, मदन मोहन मंदिर कहाँ अवस्थित है? इसको राधा कृष्ण मंदिर भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये है बोड़ैया रांची में। मदन मोहन मंदिर बोड़ैया रांची में स्थित है। अगला क्वेश्चन, जगन्नाथ पहाड़ी, देवड़ी मंदिर, सूर्य मंदिर, सती मंदिर किस जिला में स्थित है? तो ये एकदम सोचने वाला बात नहीं है, सब रांची में है, क्योंकि पहाड़ी मंदिर से तो सबको समझ में आ जाता है, जगन्नाथ मंदिर से भी समझ में आ जाता है, देवड़ी मंदिर भी फेमस हो गया है, सूर्य मंदिर भी बहुत फेमस है, सती मंदिर हम नहीं देखे हैं। जगन्नाथ मंदिर, पहाड़ी मंदिर, देवड़ी मंदिर, सूर्य मंदिर तथा सती मंदिर रांची जिला में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 196, झारखंड में स्थित अंजन को महावीर हनुमान का जन्म स्थल माना जाता है, यह किस जिले में स्थित है? तो यह अंजन धाम हम लोग कहाँ मानते हैं कि कहाँ पर है? गुमला में है। कहाँ है? गुमला में। झारखंड में स्थित आंजन को महावीर हनुमान का जन्म स्थल माना जाता है। ऐसे हम लोग महाराष्ट्र में भी एक जगह गए थे, उसको भी माना जाता है, पता नहीं कौन सही है कौन नहीं। गुमला जिले में अवस्थित इस मंदिर में राम भक्त हनुमान जी की माता अंजना की प्रतिमा स्थापित है। अंजना ग्राम मंदिर में एक ही कतार में 8 भव्य शिवलिंग और भगवान शिव, भगवान विष्णु एवं माँ दुर्गा की प्रतिमाएं स्थापित हैं, ठीक है। इतना याद कर लीजिए। एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ने का मतलब है ना कि थोड़ा सा उस मंदिर से दोस्ती हो जाता है, भले आप वहाँ गए हों या ना गए हों। सोमेश्वर नाथ मंदिर तथा पांडेश्वर नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है बी, सरैया हाट दुमका। सोमेश्वर नाथ मंदिर तथा पांडेश्वर नाथ मंदिर सरैया हाट दुमका में स्थित है, याद कर लीजिए इसको। अगला है, भुवनेश्वरी मंदिर कहाँ स्थित है? तो जमशेदपुर में है। भुवनेश्वरी मंदिर जमशेदपुर, रटते रहिए अगर टाइम मिलता है तो। अगला है, झारखंड के किस मंदिर में हिमाचल के ज्वालाजी मंदिर से लाकर अखंड ज्योति स्थापित करने की मान्यता है? तो यह है शक्ति मंदिर धनबाद। मतलब कि एक ज्योति लाया गया है ज्वालाजी मंदिर, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, वहाँ से लाया गया है और वो अभी तक अखंड ज्योति के तौर पर जलता है। झारखंड के शक्ति मंदिर जो कि धनबाद में है, वहाँ पे हिमाचल के ज्वालाजी मंदिर से लाकर अखंड ज्योति स्थापित करने की मान्यता है, ठीक है। अगला है, धनबाद जिला स्थित लिलोरी स्थान मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है? तो अभी हम लोग एक मंदिर कौन सा पढ़े, इसके ऊपर क्या पढ़े? इसके ऊपर हम लोग पढ़े शक्ति मंदिर भी धनबाद में और लिलोरी मंदिर भी धनबाद में। तो डी है, काली माँ है वहाँ। धनबाद जिला स्थित लिलोरी स्थान मंदिर माँ काली को समर्पित है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर भूमि और धरती के जनजातीय देवता को समर्पित है? तो जैसा नाम वैसा नाम का मंदिर का नाम। भूफोर मंदिर भूमि और धरती के जनजातीय देवता को समर्पित है, तो भूलेंगे नहीं। मधुवन किस धर्मावलंबियों के लिए पवित्र स्थल है? तो जैन लोगों के लिए है, ठीक है, जैन के लिए है। जैन धर्मावलंबियों के लिए पवित्र स्थल मधुवन है। 203। गिरिडीह जिले के किस स्थल पर श्वेतांबरी जैन का तीर्थ स्थल है? तो इसका भी आंसर मधुबन। गिरिडीह जिले के मधुबन में श्वेतांबरी जैन का तीर्थ स्थल है। दिगंबर जैन मंदिर पारसनाथ, मधुबन एवं समेत शिखर पर अवस्थित है। जैनियों के प्रमुख तीर्थ स्थल पारसनाथ गिरिडीह जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
झारखंड के दशासीस महादेव मंदिर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? गढ़वा जिले के भवनाथपुर में सोन नदी के मध्य में अवस्थित है। गलत। गढ़वा में नहीं, पलामू में है, तो ये गलत हो गया। दशासीस महादेव मंदिर में रावण द्वारा शिवलिंग को लंका ले जाने के समय उठा पाने में असमर्थ दर्शाया गया है, ये सही है। ठीक है, तो बी सही है। पलामू जिले के जपला में सोन नदी के मध्य में अवस्थित है ये दशासीस महादेव मंदिर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड के तपोवन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो पढ़ते जाइए। पहला है, देवघर से 12 किलोमीटर पूर्व अवस्थित भगवान शिव का मंदिर है तपोवन। ठीक है ये। दूसरा, यहाँ ब्रह्मचारियों के निवास के लिए गुफाएं हैं। कहा जाता है कि माता पार्वती ने यहाँ तपस्या की थी। माता पार्वती ने नहीं, माता सीता ने यहाँ तपस्या की थी, तो ये गलत हो जाता है। तो केवल एक सही है। तपोवन देवघर से 12 किलोमीटर पूर्व में अवस्थित भगवान शिव का मंदिर है। यहाँ ब्रह्मचारियों के निवास के लिए गुफाएं हैं। कहा जाता है कि माता सीता ने भी यहाँ पर तपस्या की थी। सीता माँ अपने वो जो उन लोगों को क्या मिला था, वनवास मिला था ना, उस समय आई थी, ऐसा माना जाता है। अब नौलखा मंदिर के संदर्भ में क्या सही है कथन, वो बताइए। नौलखा मंदिर, पहला, वास्तुशिल्प की खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध इस मंदिर के निर्माण में 9 लाख रुपए खर्च होने के कारण इसे नौलखा मंदिर कहा जाता है। बिल्कुल सही। इसका पूरा खर्चा रानी चारुशीला ने दिया था। हाँ, सही है। देवघर स्थित इस मंदिर का निर्माण 1936 से 1948 ईस्वी के दौरान बालानंद ब्रह्मचारी के एक अनुयायी द्वारा किया गया था। ठीक है। इस मंदिर में राधा कृष्ण की युगल मूर्ति स्थापित है। इस मंदिर की बनावट बेलूर के रामकृष्ण मंदिर जैसी है। एकदम सही। तो ये सारा का सारा कथन सही है, कोई कथन गलत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग एक बार और व्याख्या पढ़ लेते हैं। वास्तुशिल्प की खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध इस मंदिर के निर्माण में 9 लाख रुपए खर्च होने के कारण इसे नौलखा मंदिर या युगल मंदिर कहा जाता है। इसका पूरा खर्चा रानी चारुशीला ने दिया था। देवघर स्थित इस मंदिर का निर्माण 1936 से 1948 के दौरान बालानंद ब्रह्मचारी के एक अनुयायी द्वारा किया गया था। इस मंदिर में राधा कृष्ण की युगल मूर्ति है स्थापित है। इस मंदिर की बनावट बेलूर के रामकृष्ण मंदिर जैसी है। अगला, झारखंड के कौलेश्वरी मंदिर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अब कौलेश्वरी मंदिर के बारे में पढ़ के बताइए। पहला कहता है कि चतरा जिले के हंटरगंज प्रखंड में कौलेश्वरी मंदिर में पशु बलि देने की प्रथा है, तो ठीक है। दूसरा है, कोल्हुआ पहाड़ जो है हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों धर्मों का संगम स्थल है। हाँ है। इस पर्वत शिखर पर भगवान ऋषभ देव व पार्श्वनाथ की ध्यानस्थ मुद्रा में कुछ प्रतिमाएं हैं। ठीक है। यहाँ ऋषभ देव व पार्श्वनाथ की प्रतिमाएं स्थापित है। यह कोल्हुआ पहाड़ 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ जी की तपोभूमि और महापुराण के रचयिता जिनसेन का साधना स्थल है। तो मेरे हिसाब से तो सारा ही कथन सही है, लेकिन सर के हिसाब से एक कथन गलत है, और वो कथन कौन सा है? दूसरा। तो इसमें पढ़ लेते हैं पहले कि क्या व्याख्या है। चतरा जिले के हंटरगंज प्रखंड में कौलेश्वरी मंदिर में पशु बलि देने की प्रथा है। कोल्हुआ पर्वत हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों धर्म का संगम स्थल है। इस पर्वत शिखर पर भगवान ऋषभ देव व पार्श्वनाथ की ध्यानस्थ मुद्रा में कुछ प्रतिमाएं हैं। तो फिर गलत कैसे हुआ? यहाँ ऋषभ देव व पार्श्वनाथ की प्रतिमाएं स्थापित हैं। यह कोल्हुआ पहाड़ 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ जी की तपोभूमि और महापुराण के रचयिता जिनसेन का साधना स्थल है। तो ठीक तो है, सभी कथन सही है। आगे चलिए। झारखंड की हल्दी घाटी मंदिर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अब हल्दी घाटी के बारे में बताइए। पहला कथन कहता है कि सिमडेगा जिले के कोराम्बे ग्राम में अवस्थित यह स्थान हल्दी घाटी उपनाम से जाना जाता है। तो जब ये सिमडेगा में कैसे हो सकता है? ये गुमला में होगा ना, गुमला हम लोग का कोराम्बे है ना, तो ये कथन गलत होता है। कोराम्बे में 1663 ईस्वी में वासुदेव राय का मंदिर नागवंशी राजा प्रतापकर्ण के द्वारा विधिवत रूप से स्थापित किया गया था। ये ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट सही है, लेकिन पहला नहीं सही है।
नहीं, दूसरा भी गलत है। 1463 है, ये 1663 लिखा है। गुमला जिले के कोराम्बे ग्राम में अवस्थित यह स्थान हल्दी घाटी उपनाम से जाना जाता है। कोराम्बे में 1463 ईस्वी में वासुदेव राय का मंदिर नागवंशी राजा प्रताप कर्ण के द्वारा विधिवत रूप से स्थापित किया गया था। तो दोनों कथन गलत हो गया ना, तो इनमें से कोई नहीं सही आंसर होना चाहिए। ये गलत है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये बी जो गलत लिखा हुआ है डी होना चाहिए, है ना। अगला, झारखंड के सूर्य मंदिर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सूर्य मंदिर रांची जमशेदपुर मार्ग पर बुंडू के समीप अवस्थित यह मंदिर सूर्य के रथ की आकृति का है, बिल्कुल सही। स्थानीय साहित्यकार इसकी शिल्पकला की खूबसूरती के कारण इसे पत्थर पर लिखी काव्य रचना कहते हैं, ये भी सही है। अब अगला देखते हैं। तो दोनों कथन मेरे हिसाब से सही है। रांची जमशेदपुर मार्ग पर बुंडू के समीप अवस्थित यह मंदिर सूर्य के रथ की आकृति का है। स्थानीय साहित्यकार इसकी शिल्पकला की खूबसूरती के कारण इसे पत्थर पर लिखी काव्य रचना कहते हैं। अगला है, झारखंड के देवड़ी मंदिर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देवड़ी मंदिर के संदर्भ में बताइएगा, ठीक है। पहला, देवड़ी गांव में अवस्थित यह मंदिर रामगढ़ जिले के तमाड़ प्रखंड से कुछ दूर पर स्थित है। रामगढ़ जिला कैसे होगा? वो तमाड़ है तो रांची जिला हो जाएगा, ये गलत हो गया। यहाँ 16 भुजाओं वाली माँ भगवती की प्रतिमा है और इस प्रतिमा के ऊपर शिव की मूर्ति है। हाँ ठीक है। और माँ जो है वो क्या कहते हैं, बाघ पर नहीं बैठी हुई हैं, कमल पर बैठी हुई हैं, ठीक है। इस मंदिर में एक पाहन पुजारी होता है जो मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिनों तक पूजा करता है। तो हाँ, ये बात सही है। देखिए, एक दिन मंगलवार के दिन नॉर्मल ब्राह्मण जो है वो पूजा करते हैं, और बाकी मंगल को छोड़ के बाकी जो दिन है ना, उसमें आदिवासी पाहन जो होते हैं वो पूजा करवाते हैं, ठीक है। इसी तरह से यहाँ चलता है। 2 और 3 सही है। पहला गलत है क्योंकि जिला गलत बताया था हमको, है ना। देवड़ी गांव में अवस्थित यह मंदिर रांची जिला के तमाड़ प्रखंड मुख्यालय से कुछ दूर पर है। यहाँ 16 भुजाओं वाली माँ भगवती की प्रतिमा है और इस प्रतिमा के ऊपर शिव की मूर्ति है। इस मंदिर में एक पाहन पुजारी होता है जो मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिनों तक पूजा करवाता है और मंगल को ब्राह्मण पूजा कराते हैं, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर चलता है। झारखंड के टांगीनाथ मंदिर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पढ़ते जाइए। पहला है, स्थानीय भाषा में फरसा को टांगी कहने के कारण इस जगह का नाम टांगीनाथ धाम पड़ा। हाँ, हम लोग फरसा को टांगी कहते हैं। यह धाम गुमला जिले के घने जंगलों में मझ गांव की पहाड़ी पर अवस्थित है। हाँ, ये भी ठीक है। पाशुपत संप्रदाय के भगवान परशुराम का फरसा गढ़ा होने के कारण इस स्थान को काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। मान्यता है कि यहीं पर परशुराम ने भगवान शिव की तपस्या की थी। तो देख लेते हैं, सभी ही सही होना चाहिए। हाँ, सभी सही है। डी सभी सही है। यह धाम गुमला जिले के घने जंगलों में मंझ गांव के पहाड़ी पर अवस्थित है। पाशुपात संप्रदाय के भगवान परशुराम का फरसा गढ़ा होने के कारण इस स्थान को काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त है। स्थानीय भाषा में फरसा को टांगी कहने के कारण इस स्थान का नाम टांगीनाथ धाम पड़ा। मान्यता है कि यहीं पर परशुराम ने भगवान शिव की तपस्या भी की थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि झारखंड के बोड़ैया मंदिर के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो पढ़ा जाए पहले। पहला, यहाँ प्राचीन मंदिर व शिवलिंग के साक्ष्य मौजूद हैं। हाँ है। 1665 में राजा ठाकुर एनी शाह के सहयोग से निर्मित यह मंदिर कांके के बोड़ैया गांव में अवस्थित है। तो राजा का नाम गलत है, रघुनाथ शाह होगा, ठाकुर एनी नाथ शाह नहीं होगा, वो जगन्नाथ मंदिर बनवाने गए थे। रांची के 8 किलोमीटर दूरी राधा कृष्ण का भव्य मंदिर मदन मोहन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। राधा कृष्ण का भव्य मंदिर मदन मोहन के नाम से भी जाना जाता है, ये कथन भी सही है। ठीक है, तो फर्स्ट सही हुआ। 1665 ईस्वी में राजा रघुनाथ शाह के सहयोग से, ईस्वी जरूर रटिएगा, निर्मित यह मंदिर कांके के बोड़ैया गांव में अवस्थित है। इसका नाम है बोड़ैया मंदिर, इसलिए बोड़ैया गांव में है, बोड़ैया नाम है। ठीक है। झारखंड के जगन्नाथ मंदिर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? जगन्नाथ मंदिर जहाँ पे रथ यात्रा निकलता है, ठीक है, तो पढ़िए। पहला कथन,
नागवंशी शासक ठाकुर एनी शाह द्वारा 1691 में इसका स्थापना कराया गया था, बनवाया गया था। हाँ सही है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर के तर्ज पर यहाँ पर भी 1000 फीट ऊंचे मंदिर की स्थापना की गई है। नहीं, 1000 गलत है, ठीक है। पुरी वाला भी 100 है, यहाँ वाला भी 100 फीट ही है, ठीक है। मंदिर का ऊंचाई बराबर है। आषाढ़ मास में रथ का निर्माण कर यहाँ रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। ये सही है, ये गलत है, ये सही है। तो 1 और 2 सही है, नहीं 1 और 3 सही है ना, तो सी सही है। कौन सही है? सी सही है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर के तर्ज पर यहाँ भी 100 फीट ऊंचे मंदिर की स्थापना की गई है। इधर उधर भागेगा स्क्रीन, नहीं ये ठीक है। यहाँ अगला क्वेश्चन पढ़िए, कन्हैया स्थान मंदिर के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला स्टेटमेंट है कि कन्हैया स्थान मंदिर गोड्डा जिला में स्थित है। गोड्डा में नहीं है, साहिबगंज में है। कहाँ है? साहिबगंज में। तो ये कथन भगवान श्री कृष्ण को समर्पित यह मंदिर राजमहल से थोड़ी दूर पर गंगा तट पर अवस्थित है। ये ठीक है, वहाँ से गंगा नदी तो बहेगी ना साहिबगंज से। तो पहला कथन गलत, दूसरा कथन सही। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के दलमी या दालमी मंदिर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है, पढ़ा जाए। दालमी मंदिर धनबाद जिले में 17वीं शताब्दी में निर्मित मध्यकालीन विष्णु मंदिर है। दालमी मंदिर विष्णु मंदिर है, ठीक है। यहाँ मदन रति की आलिंगन मुद्रा में विशाल प्रतिमा है। यहाँ भगवान कार्तिकेय का भी मंदिर है, तो ठीक है। तो सी सही है। दालमी मंदिर धनबाद जिले में 17वीं शताब्दी में निर्मित मध्यकालीन विष्णु मंदिर है। यहाँ मदन रति की आलिंगन मुद्रा में विशाल प्रतिमा है। यहाँ भगवान कार्तिकेय का भी मंदिर है। भगवान कार्तिकेय कौन थे? शिव और पार्वती का पहला संतान थे, और गणेश जी दूसरी संतान थे, ठीक है ना। 216, झारखंड के तेलकुप्पी के मंदिर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तेलकुप्पी मंदिर धनबाद में स्थित है। हाँ ये सही है। तेलकुप्पी मंदिर दामोदर नदी के किनारे अवस्थित है। यहाँ प्रधानता भगवान विष्णु का मंदिर है। तो ये भगवान विष्णु का नहीं, भगवान शिव का मंदिर है। किनका मंदिर है? भगवान शिव का। तो केवल ए सही है, दूसरा गलत है। केवल एक कथन सत्य है, यहाँ प्रधानता भगवान शिव का मंदिर है। मतलब कि तेलकुप्पी मंदिर जो दामोदर नदी के तट पर स्थित है, वहाँ शिव मंदिर है। कौन मंदिर है? शिव मंदिर है। अगला है, वंशीधर मंदिर का निर्माण कब किया गया था? वंशीधर मंदिर नगर उटारी ना, तो ये 1885 में किया गया था। वंशीधर मंदिर का निर्माण 1885 ईस्वी में की गई। इस वंशीधर मंदिर में अष्टधातु की बनी वंशीधर अर्थात कृष्ण की मूर्ति प्रतिष्ठापित है। इसमें कृष्ण को त्रिभंगी मुद्रा में कमल पुष्प पीठिका पर खड़ा दर्शाया गया है, ठीक है। अगला, किस पुराण के अनुसार शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मनोकामना लिंग बैद्यनाथ धाम देवघर में स्थापित है? तो इसका सही आंसर है शिव पुराण। शिव पुराण के अनुसार शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मनोकामना लिंग बैद्यनाथ धाम देवघर में स्थापित है। और दूसरा जानिए कि माता का हृदय भी यहीं गिरा है, तो ये एक शक्तिपीठ भी है। बहुत अच्छा है, ये पहला और पूरा भारत का एकमात्र है जो शक्तिपीठ भी है और ज्योतिर्लिंग भी है, ठीक है। अब 219 झारखंड के चित्रेश्वरी धाम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पढ़िए इसको। बहरागोड़ा से 10 किलोमीटर दूर अवस्थित इस मंदिर के सामने हमेशा जल से युक्त एक पुष्पकारणी विद्यमान रहता है, ठीक है। चित्रेश्वरी धाम मंदिर में भगवान चित्रेश्वरी महादेव की प्रतिमा है, तो ये भी ठीक है। तो सी सही है इसका, ठीक है। श्रावण पूर्णिमा और महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ भव्य मेला लगता है, ये याद रखिएगा। बहरागोड़ा झारखंड के मलूठी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका ऑप्शंस पढ़ना होगा। मलूठी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पहला, पश्चिम बंगाल की सीमा के निकट देवघर जिले के एक गांव मलूठी में 108 मंदिर है। तो देवघर जिला थोड़ी है, कहाँ है मलूठी? दुमका में स्थित है। वर्ष 2018 के गणतंत्र दिवस समारोह की झांकी में द्वितीय पुरस्कार पाने वाले इस मंदिर को भारत सरकार द्वारा विशिष्ट धर्म स्थल के रूप में
विकसित करने का निर्णय लिया गया था। तो झांकी 2018 का नहीं, 2015 का था। तो दोनों का दोनों क्या हो गया, गलत हो गया, कि इनमें से कोई नहीं, इसका दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो अब सही स्टेटमेंट पढ़िए व्याख्या के तौर पर। पश्चिम बंगाल की सीमा के निकट दुमका जिले के एक गांव मलूठी में 108 मंदिर है, इसलिए इसे मंदिरों का गांव भी कहते हैं कि नहीं, मंदिरों का गांव मलूठी। वर्ष 2015 के गणतंत्र दिवस समारोह की झांकी में द्वितीय पुरस्कार पाने वाले इस मंदिर को भारत सरकार द्वारा विशिष्ट धर्म स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, झारखंड के चुटिया मंदिर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। चुटिया मंदिर पढ़िए ध्यान से। वर्ष 1658 ईस्वी में नागवंशी शासक राजा रघुनाथ शाह द्वारा निर्माण कराया गया था चुटिया मंदिर का। 1658 गलत है, 1685 सही है। स्टेटमेंट गलत हो गया। प्रस्तर निर्मित यह राम मंदिर पहले राजा वल्लभ मंदिर था, ये ठीक है। झारखंड के चुटिया मंदिर में हरि ब्रह्मचारी का भी सहयोग रहा। वर्ष 1685 में नागवंशी शासक राजा रघुनाथ शाह द्वारा निर्माण करवाया गया था चुटिया मंदिर का। ठीक है, अगला चलिए। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड के पहाड़ी मंदिर के संदर्भ में जो सही होगा वो बताइए। रांची नगर में 2140 फीट की ऊंचाई पर भगवान शिव का एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। हाँ है, बहुत सुंदर है, जाके देखना चाहिए। अगला है कि लोगों का मानना है कि वर्ष में एक बार यहाँ नाग देवता का आगमन अवश्य होता है। सही बात है, और ये भी हम लोग भी सुने हैं। और वहाँ पे जहाँ नाग देवता आते हैं, छोटा सा गुफा जैसा जो बना हुआ है, वहाँ उतर के पूजा करने में भी बहुत डर लगता है आज ही ना आ जाए, है कि नहीं। और तीसरा है कि यहाँ प्रति वर्ष 15 अगस्त एवं 26 जनवरी को झंडोत्तोलन का कार्य भी किया जाता है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो बी सही है कि 1, 2 और 3 तीनों सही है। रांची नगर में 2140 फीट की ऊंचाई पर भगवान शिव का एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर अवस्थित है। लोगों का मानना है कि वर्ष में एक बार यहाँ नाग देवता का आगमन अवश्य होता है। यहाँ प्रति वर्ष 15 अगस्त एवं 26 जनवरी को झंडोत्तोलन का कार्य भी किया जाता है। एकमात्र मंदिर जहाँ पर झंडा फहराया जाता है। ठीक है, अगला है, झारखंड के महादानी मंदिर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो पढ़िए पहला कि इस मंदिर की उत्पत्ति को कई लोग मोहनजोदड़ो की सभ्यता से जोड़ते हैं। ठीक है, भगवान शिव का यह मंदिर रांची जिले के कांके प्रखंड में स्थित है। नहीं, ये कांके में नहीं है, ये बेड़ो प्रखंड में है। तो पहला कथन तो सही हो गया, लेकिन दूसरा कथन गलत हो गया। इस मंदिर का यानी कि महादानी मंदिर का उत्पत्ति कई मोहनजोदड़ो की सभ्यता से जोड़ते हैं। भगवान शिव का यह मंदिर रांची जिले के बेड़ो प्रखंड में स्थित है। अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, झारखंड के राम रेखा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। राम रेखा धाम मंदिर कहाँ था, सिमडेगा में था। पहले ही हम लोग पकड़ लिए कि सिंहभूम में नहीं था, सिमडेगा में था, तो ये गलत है। सिमडेगा से 21 किलोमीटर पश्चिम में अवस्थित इस राम मंदिर के विशेष में प्रचलित है कि वनवास की अवधि में 5 पांडव यहाँ कुछ दिन तक ठहरे थे। तो दूसरा तो ठीक है, नहीं दूसरा भी गलत है। देखते हैं, सिमडेगा से 21 किलोमीटर पश्चिम में अवस्थित इस राम मंदिर के विशेष में प्रचलित है कि वनवास की अवधि में भगवान राम यहाँ कुछ दिन तक ठहरे थे। अच्छा, 5 पांडव नहीं ठहरे थे, याद रखिएगा, ठीक ना। 5 पांडव नहीं ठहरे थे यहाँ पे वनवास के समय, यहाँ पर राम भगवान खुद ठहरे थे। यहाँ कार्तिक पूर्णिमा के दिन भव्य मेला लगता है। ठीक है, भव्य मेला लगता है, इसको याद रखेंगे। तो डी ठीक है कि इनमें से कोई नहीं सही है। अगला है कि झारखंड के त्रिकुट पर्वत के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो ये देवघर में है। देवघर से 16 किलोमीटर दूर दुमका रोड पर स्थित है। हाँ है। बहुत सी गुफाओं व झरनों वाले इस पर्वत के विषय में कहावत है कि यहाँ लंका नरेश रावण का पुष्पक विमान उतरा था, तो ये भी सही है। अब उससे भी इम्पॉर्टेंट जो अभी का न्यूज़ है उसको जोड़िए। त्रिकुट पर्वत पर जो रोपवे हादसा हुआ था, उसके बाद ऑपरेशन त्रिकुट चलाया गया था। तो ऑपरेशन त्रिकुट क्यों चलाया गया था, जो रोपवे घटना हुआ था उसमें जो लोग फंस गए थे उसको निकालने के लिए। ठीक है, इसको भी जोड़ के याद कीजिए, क्योंकि पूछा कुछ भी जा सकता है। सी नंबर 1 और 2 दोनों कथन सही है। देवघर से 16 किलोमीटर दूर दुमका रोड पर स्थित है। बहुत सी गुफाओं व झरनों वाले इस पर्वत के विषय में कहावत है कि यहाँ लंका नरेश रावण का पुष्पक विमान उतरा था। ठीक है, आगे चलते हैं।
झारखंड के नंदन पहाड़ के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अब नंदन पहाड़ के बारे में बताइए। दुमका में अवस्थित इस पहाड़ पर मंदिरों का समूह है। तो नंदन पहाड़ तो पहले जानिए दुमका में नहीं है, देवघर में है। नंदन पहाड़ केवल एक भगवान शिव को समर्पित है? नहीं, वहाँ पे लोग पिकनिक स्पॉट की तरह जाते हैं। देवघर में अवस्थित इस पहाड़ पर मंदिरों का समूह है जो विभिन्न भगवानों को समर्पित है। इस पहाड़ की चोटी पर एक कुंड भी अवस्थित है जहाँ लोग पिकनिक के लिए जाते हैं। वर्तमान में इसे मनोरंजन पार्क के रूप में विकसित किया जा रहा है। ठीक है, तो इसको केवल और केवल धार्मिक स्थल बोलना पूरे तरह से सही नहीं होगा। अगला है कि मौलिकछा मंदिर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? मौलिकछा मंदिर, ठीक है, बंगला शैली में 17वीं शताब्दी में ननकर शासकों द्वारा मलूठी गांव आदि शक्तिपीठ मौलाक्षी देवी के मंदिर का निर्माण कराया था। तो इसका सही है, करवाया था। बौद्ध काल से ही यह स्थान शक्तिपीठ के रूप में प्रसिद्ध है। तो ये बोल रहे हैं कि नहीं। देखते हैं, बंगला शैली में 17वीं शताब्दी में ननकर शासकों द्वारा मलूटी गांव में आदि शक्ति पीठ मौलाक्षी देवी के मंदिर का निर्माण कराया गया। बौद्ध काल से ही यह स्थान तांत्रिक सिद्धि के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। शक्तिपीठ नहीं है, ये तांत्रिक सिद्धि केंद्र है। ठीक है, यही कारण स्टेटमेंट 2 गलत था और हम लोग उसको नहीं पढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, झारखंड के माता चंचला देवी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पहला है कि श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र शक्तिपीठ माता चंचला देवी की पहाड़ी कोडरमा जिला में स्थित है। हाँ, तो सही है, कोडरमा जिला में स्थित है। खेसमी राजवंश द्वारा 1956-57 ईस्वी में यहाँ लोहे की 2 सीढ़ियाँ बनवाई गई थी। तो कह रहा है कि ये कथन भी सही है। सोच के देखिए कि हम आज तक ही खेसमी राजवंश के बारे में नहीं जानते थे। अगर जो ये मंदिर में कुछ ना बनवाया होता तो ये बात कोई इतिहास में अंकित ना होता और आज हम लोग इसको पढ़ नहीं रहे होते, हम लोग जान भी नहीं रहे होते कि ऐसा कोई राजा था। इसलिए लोग मंदिर मस्जिद बनवाना प्रेफर करते हैं कि उनका कोई काम प्रसिद्ध हो ना हो, वो ज़रूर प्रसिद्ध हो जाएंगे, इतिहास में उनका नाम जरूर दर्ज हो जाएगा और लोग उनके बारे में जरूर पढ़ेंगे। तो देखिए, यही बात है कि ये राजा कुछ किया था कि नहीं अपने समय में, लोहे की 2 सीढ़ियाँ बनवा दिया था, तो आज हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, है ना। यही कमाल है मंदिर मस्जिद बनवाने का, है ना, कि आदमी उसको याद करते रहता है, भले वो अपने ज़िंदगी में क्या अच्छा किया क्या बुरा किया वो कोई याद नहीं रखता। व्याख्या सी कह रहा है कि दोनों कथन सही है। कोडरमा जिला मुख्यालय से 33 किलोमीटर दूर कोडरमा गिरिडीह मुख्य मार्ग पर कानी केंद्र से 8 किलोमीटर दूर अवस्थित है। ठीक है, अब अगला पढ़ते हैं। कैथा का शिव मंदिर, कैथा शिव मंदिर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पढ़िए इसको। कैथा शिव मंदिर को भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा राष्ट्रीय धरोहर के रूप में घोषित किया गया है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, बंगाल राजपूत व मुगल स्थापत्य कला शैली में निर्मित इस मंदिर का उपयोग अजायब घर के रूप में किया जाता है। तो ये कथन बोल रहा है नहीं सही है। ठीक है, पढ़ के देखते हैं। रामगढ़ राज परिवार के शासक दलेल सिंह द्वारा 17वीं शताब्दी में निर्मित रामगढ़ के कैथा शिव मंदिर को भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है। बंगाल राजपूत व मुगल स्थापत्य कला शैली में निर्मित इस मंदिर का उपयोग सैनिक छावनी के रूप में किया जाता है। कैसे किया जाता है? सैनिक छावनी के रूप में किया जा रहा है, ना कि अजायब घर के रूप में यूज़ किया जाता है। इसलिए कथन 2 जो था वो गलत था। चलिए इसको याद करके चलेंगे, है ना, कि क्या है वो सैनिक छावनी के रूप में उसका उपयोग आज हो रहा है। अगला है जो पढ़ना है कि नहीं, ये क्या था टॉपिक? धार्मिक स्थल था, है ना। धार्मिक स्थल अभी पढ़ेंगे। तो इतना देर से क्या पढ़ रहे थे हम लोग? झारखंड के प्रसिद्ध स्थल टैगोर हिल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? टैगोर हिल के बारे में बताइए। ये धार्मिक स्थल है। अविनेंद्र नाथ ठाकुर के परिवार से संबंधित टैगोर हिल रांची शहर में मोरहाबादी में स्थित है। नहीं, रविंद्रनाथ ठाकुर के परिवार से संबंधित था। ठीक है, तो ये गलत हो गया। टैगोर हिल के पास आर्य समाज का आश्रम है और इसी आश्रम में कृषि व्यावसायिक संस्थान का केंद्र स्थित है। ये भी गलत है।
देखिए, रविन्द्रनाथ ठाकुर के परिवार से संबंधित टैगोर हिल रांची शहर में मोरहाबादी में स्थित है। रविन्द्रनाथ ठाकुर के बड़े भाई थे वारिंद्रनाथ घोष, वही आए थे, वारिंद्रनाथ, हाँ, ठाकुर वही आए थे यहाँ पर। उनकी पत्नी का डेथ होने के बाद वो यहीं आकर के अपने जीवन का अंतिम साल, जो 10 साल 5 साल होगा, वो यहीं पर काटे थे। यही रामकृष्ण मिशन का आश्रम है और इसी आश्रम में कृषि व्यावसायिक संस्थान का केंद्र स्थित है। रामकृष्ण मिशन का आश्रम है, ठीक है। तो ये क्या बोला था, नहीं है, हाँ, आर्य समाज का आश्रम बोला था, तभी तो गलत हो गया। रामकृष्ण मिशन का आश्रम है। चलिए अगला, झारखंड के रिखिया आश्रम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। स्टेटमेंट पढ़िए। पहला, यह आश्रम दुमका से 9 किलोमीटर दूरी पर योग के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। रिखिया आश्रम की स्थापना विश्व गुरु गुरु स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। अगला है तीसरा, भागलपुर योग केंद्र की एक शाखा के रूप में विख्यात रिखिया आश्रम में देश विदेश से भक्त आते हैं। तो जानिए कि सारा का सारा कथन गलत है। जब गलत है तो एक बार में आप व्याख्या पढ़िए और उसी को रटिए और काम खत्म कीजिए। देवघर से 9 किलोमीटर दूरी पर योग के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में प्रसिद्ध इस आश्रम की स्थापना विश्व योग गुरु स्वामी सत्यानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। आज इस योग केंद्र का संचालन स्वामी निरंजनानंद सरस्वती के देखरेख में चल रहा है। मुंगेर योग केंद्र की एक शाखा के रूप में विख्यात इस आश्रम में देश विदेश से भक्त आते हैं योग सीखने के लिए, और हम लोग यहीं पे रह के नहीं सीखते हैं। झारखंड की प्रसिद्ध बेनीगढ़ स्थल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो इसको पढ़िए। यह बौद्ध धर्म से संबंधित स्थान है, ठीक है। यह बेलनीगढ़ नामक स्थान पाकुड़ जिले के मेहरमा प्रखंड के मड़प्पा पंचायत में बेरनकित्ता गांव में अवस्थित है। तो कह रहा है कि केवल एक सही है, दूसरा गलत है। तो व्याख्या पढ़ लेते हैं, सबसे अच्छा रहेगा कि व्याख्या में क्या है, एक बार रट लीजिए इसको। यह बौद्ध धर्म से संबंधित स्थान है। यह भगवान बुद्ध की आदमकद मूर्तियां टूटी फूटी अवस्था में प्राप्त हुई हैं। यह बेलनीगढ़ नामक स्थान गोड्डा जिले के मेहरमा प्रखंड के मड़प्पा पंचायत में बेरनकित्ता गांव में अवस्थित है। इतिहासकार राय चौधरी इसे वीरनगर का भिक्षुनी गृह कहते हैं, क्योंकि इनके अनुसार किसी विग्रह राज नामक शासक ने वीरनगर को बसाया था, किंतु राजा के गृह त्याग के पश्चात उनकी धर्मपत्नी द्वारा इस भिक्षुनी गृह को निर्मित कराया गया था। राजा बन गए साधु तो उनकी पत्नी भिक्षुनी गृह बनवा दी ताकि कभी आए तो उनको दिक्कत ना हो। झारखंड के मोड़हर पहाड़ के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो पढ़िए। पहला, 161 एकड़, नहीं बहुत ज़्यादा हो गया, 61 एकड़ क्षेत्र में फैले मुंडाओं के प्राचीन स्थल के रूप में विख्यात मुंडहर पहाड़ से कई प्राचीन प्रतिमाओं के अवशेष मिलते हैं। 161 लिखा था इसलिए गलती हो गया, 61 लिखता तो सही हो जाता, जिसके कारण यहाँ पूजा भी होती है और भादो एकादशी के पर्व पर मेला भी लगता है। तो ये सही है, तो केवल 2 सही है, पहला गलत हो गया। अब इसको व्याख्या के तौर पे पूरा पढ़ जाइए। मुड़हर पहाड़ 61 एकड़ क्षेत्र में फैले मुंडाओं के प्राचीन स्थल के रूप में विख्यात है। इस पहाड़ से कई प्राचीन प्रतिमाओं के अवशेष मिलते हैं, जिसके कारण यहाँ पूजा भी होती है और भादो एकादशी के पर्व पर मेला भी लगता है। अगला क्वेश्चन है 234, झारखंड के प्रसिद्ध GEL चर्च के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। 1854 ईस्वी में फादर गॉसनर द्वारा स्थापित इस चर्च का निर्माण प्रसिद्ध वास्तुशास्त्री पेस्टर हेरा जॉग ने किया था। तो जानिए 1854 नहीं 1845 था, ये तो गलत हो गया। और दूसरा है कि भव्यता के मामले में यह चर्च आधुनिक चर्चों के समकक्ष है, तो ये ठीक है। लेकिन किताब का कहना है कि ए सही है, मतलब केवल एक स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। तो जानिए कि पहला स्टेटमेंट तो 100% गलत है। 1845 में फादर गॉसनर द्वारा स्थापित इस चर्च का निर्माण प्रसिद्ध वास्तुशास्त्री पेस्टर हेराजॉग ने किया था। तो 45 सही है, तो 54 गलत है। तो हम लोग लेके चलेंगे कि बी ऑप्शन सही है, इसको सुधार देंगे और बी कर देंगे, ठीक है।
अब अगला, झारखंड के प्रसिद्ध सेंट कैथेड्रल चर्च के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो देखिए कि सही पढ़ते हैं हम लोग, है ना। पहला, प्रसिद्ध सेंट कैथेड्रल चर्च वर्ष 1855-56 के मध्य जनरल रॉलेट की देखरेख में रांची में तैयार हुआ। सब सही है, खाली समय गलत है। ठीक है, ये 1870 से 73 होगा, इसलिए स्टेटमेंट गलत है। उस वक्त जनरल रॉलेट यहाँ के न्यायिक आयुक्त थे, तो ये सही है, तो दूसरा सही है। अब याद करके चलिए, जो याद करना है, वर्ष 1870 से 73 के मध्य जनरल रॉलेट की देखरेख में रांची के बहू बाजार के समीप सेंट कैथेड्रल गिरजाघर का निर्माण हुआ था। जनरल रॉलेट यहाँ के न्यायिक आयुक्त थे तभी। गोथिक शैली से निर्मित इस भवन की छत, स्तंभ, मेहराब अत्यंत भव्य और सुंदर है, जो आज भी देखने में बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, अगला है, झारखंड के पिठोरिया का ईदगाह के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पिठोरिया के ईदगाह के बारे में बताना है। ठीक है, बंगाल विजय के अवसर पर अकबर ने रांची के निकट पिठोरिया में 1534 में इस ईदगाह का निर्माण कराया था। तो पहले जानिए कि अकबर नहीं कराया था, शेरशाह सूरी करवाया था, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। आज इस ईदगाह के कुछ अवशेष बचे हुए हैं और पास में स्थित चबूतरे पर मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज अदा करते हैं। मतलब ये पूरा बचा हुआ ईदगाह नहीं है, थोड़ा बहुत टूट फूट गया है, लेकिन सामने में चबूतरा है, वहाँ बैठ के सब प्रार्थना करते हैं। तो हाँ, ये सही है। बंगाल विजय के अवसर पर शेरशाह सूरी ने रांची के निकट पिठोरिया में 1534 ईस्वी में एक ईदगाह का निर्माण करवाया था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, झारखंड के प्रसिद्ध जामी मस्जिद के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसको पढ़िए। जामी मस्जिद का निर्माण 16वीं सदी में राजा मानसिंह के द्वारा कराया गया था, तो ठीक है। ये जामी मस्जिद गोड्डा जिला में अवस्थित है? नहीं। देखिए, जनरली सुनिए, जब भी राजा मानसिंह का नाम आए तो उसको साहिबगंज पहुंचा दीजिए ले जाकर के, राजमहल साहिबगंज। इधर ज़्यादा वो घूमता नहीं था, वो उधर ही उधर घूमता था, तो गोड्डा नहीं हो सकता। झारखंड की इस दूसरी सबसे पुरानी मस्जिद का निर्माण 16वीं सदी के उत्तरार्ध में राजा मानसिंह द्वारा साहिबगंज के राजमहल क्षेत्र में कराया गया था। शहर के ऊंचे स्थल पर अवस्थित इस मस्जिद को हदफ के नाम से भी जानते हैं। अरबी शब्द हदफ का अर्थ है लक्ष्य अथवा धनुष बाण को निशाना करना। स्थानीय लोग इसे जामी मस्जिद कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे दूसरे क्वेश्चन पर। अब हो जाएगा ये ख़त्म, ज़्यादा देर नहीं है। ठीक है, तो अगला कथन पढ़ते हैं। झारखंड के 7 तोला मराड़ बुरु के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पढ़िए। संथाल हुल के समय अंग्रेजों के विरुद्ध कई बार 7 तोला मराड़ बुरु के देवी देवताओं ने सिद्धू कान्हू की रक्षा की थी। अगला है, इसी के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 2 बार 24 गांव के लोगों द्वारा इस स्थान में पूजा अर्चना व मेले का आयोजन किया जाता है। तो जो काम अच्छा करते हैं भगवान उसका मदद करते ही हैं। ठीक है, तो मदद किए होंगे, सी मान के चलते कि दोनों सही है। इस क्षेत्र में संथाली लोक कथाओं के आधार पर एक मेले का आयोजन किया जाता है। यह स्थान संथाल परगना प्रमंडल के दुमका जिले के मसालिया झुंझुको गांव में स्थित है। मान्यता के अनुसार संथाल हुल के समय अंग्रेजों के विरुद्ध कई बार 7 तोला मराड़ बुरु के देवी देवताओं ने सिद्धू कान्हू की रक्षा की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। झारखंड के विख्यात लुगु पहाड़ के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसको पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, विख्यात लुगु पहाड़ जामताड़ा जिले में अवस्थित है, तो ये सही है? नहीं सही है, बोकारो में है, जामताड़ा में नहीं है, स्टेटमेंट गलत। उरांव जनजाति के लोग प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस पहाड़ पर आकर बड़े हर्षोल्लास के साथ अपने आराध्य लुगु बाबा की पूजा अर्चना करते हैं, तो ये भी गलत है। इनमें से कोई भी सही नहीं है। अब इसको पूरा हम लोग एक बार पढ़ ले तो ये समझ में आ जाए। संथालों के सर्वोच्च तीर्थ स्थल के रूप में विख्यात लुगु पहाड़ बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड के अधीन ललपनिया में अवस्थित है। इस लाइन को 5 बार पढ़िए, लेकिन याद कर लीजिए। झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, बंगाल, बिहार, असम, बांग्लादेश आदि सभी जगहों के संथाल प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस पहाड़ पर आकर बड़े हर्षोल्लास के साथ अपने आराध्य
लुगु बाबा की पूजा अर्चना करते हैं। इसका एक अन्य नाम लुगु बुरु घंटा बाड़ी धोरोमगाड़ भी है। ठीक है, इसके बारे आप पहले भी सुने होंगे क्योंकि हम भी बहुत बार सुने हैं। ठीक है, अगला, वेणु सागर मंदिर समूह झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर है बी, पश्चिमी सिंहभूम। वेणु सागर मंदिर समूह पश्चिमी सिंहभूम में मयूरभंज की सीमा पर वेणु सागर में स्थित है। तो जब भी वेणु सागर मंदिर बोले, पश्चिमी सिंहभूम। रंकिनी देवी मंदिर घाटशिला पूर्वी सिंहभूम के किस पहाड़ी पर स्थित है? रंकिनी देवी के मंदिर जो है घाटशिला पूर्वी सिंहभूम के किस पहाड़ी पर है? तो है महुलिया पहाड़ी पर। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको रट जाइए। महुलिया पहाड़ी। रंकिनी देवी मंदिर जो पूर्वी सिंहभूम जिला के घाटशिला में स्थित है, सबसे पहले महुलिया पहाड़ी पर स्थापित था। नरबलि प्रथा पर रोक लगाने के उद्देश्य से रंकिनी देवी की प्रतिमा को महुलिया पहाड़ी से हटाकर महुलिया थाना परिसर में स्थापित कर दिया गया, ताकि माता का मूर्ति को अगर थाना के आसपास रखेंगे तो लोग जो नरबलि दे रहे हैं शायद ना दे पाए, वहाँ पे पुलिस सुरक्षा रहेगा, ऐसा सोचना होगा शायद, इसलिए उसको यहाँ से वहाँ किया गया। तो ये साइन है कि ख़त्म हो गया हम लोग का ये चैप्टर। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं, बहुत टाइम हो गया है। धन्यवाद।